खबरों की शुरुआत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद स्वदेश लौट चुके हैं। देर रात 12:30 बजे तक पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पार्टी ने एयरपोर्ट पर खास तैयारियां भी की थी। बीजेपी नेताओं ने बताया कि पीएम मोदी ने यहां पर सभी का हालचाल भी लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर चल रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी दी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे थे और वहां से वो 2 दिन की यात्रा पर मिस्र पहुंचे। अब 6 दिन बाद पीएम स्वदेश लौटे हैं। बीजेपी ने अमेरिका और मिस्र यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने अमेरिका में कई बिजनेस डील की, वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात की और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। पीएम मोदी यहां पर स्टेट गेस्ट बनकर पहुंचे थे। अमेरिका में मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर, स्टेट लंच का भव्य आयोजन भी किया गया, जो कि तमाम तस्वीरें आप सभी लोगों ने देखी भी। अमेरिका की यात्रा बहुत सफल रही, पूरा देश ही खुश है। और अभी जब हम उनसे मिले तो कोई उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी और अभी भी वो फुल ऑफ एनर्जी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने उनका वेलकम किया। 9 साल तो हम सब लोग सेवा सुशासन, प्रधानमंत्री का मिशन था गरीब कल्याण, उन्होंने साक्षात उसको पूरा किया है। जो देश के लोगों को 14 में उम्मीद थी, उनसे बड़ा मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब ने कहा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया पहली बार। ये वो खुद पहले कहते हैं कि ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है, मोदी साहब का नहीं है, देशवासियों। वो हमेशा कहते हैं इस बात को लेकर कि 140 करोड़ लोगों ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार उनको दी है, उससे वो कठोर निर्णय लेकर और भारत को गौरवान्वित करने के लिए निर्णय ले रहे हैं। तो भारत के 140 करोड़ लोगों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की जो भारत की आज इस एयरपोर्ट पे भारत के जब उतरते समय जो उनकी प्रसन्नता थी, मैं तो उसी प्रसन्नता में बहुत कुछ अर्थ निकाल रहा हूं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी सांसदों से आराम से, मुझे लगता है कि एक 1.5 मिनट सबसे बात करी और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ हम आपके 9 साल के कार्यों का हिसाब किताब दे रहे हैं और आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं, उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है और हम उसके लिए प्रणाम करें। पूरी देश दुनिया जो है प्रधानमंत्री जी के दौरे को बहुत नज़दीकी से वॉच कर रहा था और बहुत ही सफल दौरा रहा। इस दौरे के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को एक भारत के प्रधानमंत्री होने के रूप में इज्जत मान सम्मान मिली, तो वो इज्जत मान सम्मान पूरे देश की इज्जत मान सम्मान है। लेकिन सबको फख्र होना चाहिए। पूरी जिंदगी में लोगों ने ये सीन नहीं देखा होगा कि किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री को इस तरह की इज्जत मिली हो। अमेरिका में व्हाइट हाउस में, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री ने, मुझे लगता है शायद पॉप को कभी उन्होंने इज्जत दी होगी, किसी पॉलिटिशियन के हिस्से नहीं आई ऐसी। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी छा गए। ये 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र की बात है। अपोजिशन को भी चाहिए कि इस बात को तो यार सराह दो कि हमारे प्रधानमंत्री कहां से कहां ले गए हैं हमको। आप देखिए, जो भी सांसद पहुंचे थे, उनकी ओर से प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिका और मिस्र दौरे की जमकर तारीफ की गई। बताया कि ये ऐतिहासिक है और जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, ये वाकई काबिल तारीफ है। देखिए, अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की। उनके इस अमेरिकी दौरे के दौरान में क्या क्या उनके कार्यक्रम रहे। देखिए, व्हाइट हाउस में पहले डिनर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर जब उन्होंने अमेरिकी संसद में संबोधन किया, फिर व्हाइट हाउस में जब उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, वो तस्वीर भी आपके सामने है। साथ ही साथ देखिए, मोदी और बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई, एक वो तस्वीर आपके सामने है। फिर जो दोनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुए थे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तस्वीर आपके सामने है। इसके अलावा देखिए, कमला हैरिस ने उनको लंच पर इनवाइट किया था और वो लंच की तस्वीर भी आपके सामने है। तो फिलहाल ये अमेरिकी दौरे की तस्वीर और उसके बाद क्योंकि वो मिस्र के लिए रवाना हुए, अब उनके मिस्र दौरे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहे। देखिए, एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैंड मुफ्ती संग उनकी चर्चा की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर देखिए, एक तरफ जो मिस्र का खास सम्मान उनको मिला
और उसके बाद अल हकीम मस्जिद का उन्होंने दौरा किया, जो कि ऐतिहासिक मस्जिद है। और देखिए यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वो तस्वीर भी आपके सामने, साथ ही साथ राष्ट्रपति अल सीसी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार तस्वीरें उनके ऐतिहासिक अमेरिका और मिस्र दौरे की। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अल हकीम मस्जिद में क्या क्या किया, कैसे आज वो मुस्लिम जो समाज है, हमारा मुस्लिम समुदाय है, उनकी आंखों में अपने लिए विश्वास बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बातों में जान मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि सबके साथ सबके विश्वास की अपनी बात को वो केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी जाए जरूर ध्यान में रखते हैं। अभी अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया, तो मिस्र में भी उनका दौरा माहौल बदलने वाला था। मिस्र दौरे को लेकर पहले ही ये तय था कि मोदी अल हकीम मस्जिद जाएंगे और दुनिया भर के मुसलमानों को पैगाम देंगे, और मोदी ने किया भी वही। तस्वीरें देखिए और समझिए कि कितने अपनेपन के साथ, आंखों में चमक के साथ अल हकीम मस्जिद में प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों से मुलाकात की और वहां मौजूद लोगों से बात भी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का भी दौरा किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को स्मारक में जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर मुस्लिम समुदाय भी गदगद नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी को स्मृति चिन्ह देकर इस दौरे को यादगार बनाने की कोशिश की गई, तो दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया। अल हकीम मस्जिद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ और अल सीसी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं ने बड़े मुद्दों पर बात की और दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूती देने का संकल्प दोहराया। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र दौरे का आखिरी दिन था, लेकिन ये दौरा बेहद अहम था। अमेरिका के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे थे। दोनों देशों के पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन उनमें इस दौरे से नई जान आई है और अब संबंध को आगे ले जाने में, मुसलमानों में विश्वास बढ़ाने के मोर्चे पर ये दौरा मजबूत कड़ी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।